कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में, जहां साइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया था कि अब इंसानों का दिमाग और विकसित नहीं हो सकता और अब आने वाले समय के साथ इंसानी दिमाग कमजोर होता जाएगा। सारा दिन वाहियात टिकटॉक देखने की वजह से इंसान बेवकूफ बनते जाएंगे। इसके बाद हम कॉर्पोरल जो को देखते हैं, जिसे एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया। असल में साइंटिस्ट ने एक हाइबरनेशन पॉड का आविष्कार किया था, जो उसमें सो रहे इंसान को अनगिनत समय तक जिंदा रख सकता था। वो लोग चाहते थे कि जो उसमें लेटने वाला पहला इंसान हो, जिसे वो भविष्य में उस समय निकाल सकें जब उन्हें उसकी जरूरत पड़े। उन्हें एक लड़की की भी तलाश थी, पर बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें आर्मी से कोई नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रीटा नाम की एक तवायफ को ही इस काम के लिए चुना। यह एक्सपेरिमेंट बहुत खुफिया तरीके से होने वाला था, इसलिए पूरी दुनिया में किसी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद रीटा और जो को उस पॉड में डाल दिया गया, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट सिर्फ 1 साल चलने वाला था। लेकिन वो ये कहां जानते थे कि इस 1 साल में क्या क्या बदल जाएगा। कुछ ही दिनों में जनरल कॉलिन को एक कोठा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पागल ने किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया भी नहीं। जो और रीटा को चुना भी इसलिए गया था क्योंकि उनके आगे पीछे उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। किसी और को इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट था नहीं, तो धीरे धीरे सभी लोग इसके बारे में भूल गए। साथ ही उस लैब को भी तोड़ दिया गया जिसमें जो और रीटा अपने अपने पॉड्स में सो रहे थे और धीरे धीरे समय के साथ उनके पॉड्स कूड़ेदान में पहुंच गए। जैसे जैसे समय बीतता गया तो साइंटिस्ट के कहे मुताबिक इंसान का आईक्यू लेवल नीचे गिरता गया और सभी इंसान निहायत ही बेवकूफ हो गए थे। लोगों को साइंटिस्ट से उम्मीद थी कि कुछ तो करेंगे ये, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट भी झड़ते बालों का इलाज करने में लगे थे। लगता है जॉनी भैया को प्रेसिडेंट बना दिया इन्होंने। अब इंसानों का बेवकूफ होना एक बिल्कुल आम सी बात थी और अगर सभी लोग बेवकूफ हो गए तो क्या ही गुल खिलाएंगे। इंसान के घटते दिमाग के साथ साथ दुनिया से साफ सफाई भी कहीं दूर चली गई। चारों तरफ कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। ठीक 500 साल बाद एक दिन अचानक इनमें से एक कूड़े का पहाड़ टूट गया। शहर में मानो कूड़े का सैलाब सा आ गया और इसी बीच जो का हाइबरनेशन पॉड फ्रीटो नाम के एक आदमी के घर में पहुंच गया। फ्रीटो इतना आलसी था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके घर में इतना सारा कूड़ा एक साथ आ गया है। वो सारा दिन अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता था, यहाँ तक कि फ्रीटो ने अपने सोफे में ही टॉयलेट बनवाया हुआ था ताकि उसे उठकर बाथरूम तक भी ना जाना पड़े। अचानक जो का पॉड खुल गया और उसने बाहर निकलकर फ्रीटो से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ बोलते ही फ्रीटो ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। वो बेचारा तो सोच रहा था कि 1 साल में इतना कुछ कैसे बदल गया। यहाँ तक कि लोगों के बात करने की भाषा भी अब काफी हद तक बदल चुकी थी। वो सभी अब काफी हद तक बंदरों की तरह बात करने लगे थे। और जब जो ने उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे डरा कर वहाँ से भगा दिया। इसके बाद वो एक अस्पताल में पहुंचा जहाँ सिर्फ गेम में जीतने वालों का ही फ्री में इलाज किया जाता था। अच्छा, सर फट गया और पैसे नहीं है, इलाज तो होता रहेगा, फटे सर के साथ गेम खेलो बैठ के। ये सब देखकर जो और कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर के बारे में पूछा। नर्स ने फटाक से अपने टेबल पर लगे एक बटन को दबा दिया। जो को प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो पास में लगे नल में से पानी पीने गया। लेकिन भविष्य में सभी लोग पानी की जगह एक एनर्जी ड्रिंक पीते थे। उन्हें लगता था कि पानी तो बस हगने के बाद फ्लश करने के काम आता है। इसके बाद जो एक अजीब से दिखने वाले डॉक्टर से मिला। डॉक्टर भी ऐसा लग रहा था मानो जंगल से भाग के आया अभी। तभी जोई ने एक मैगजीन पर उस दिन की डेट देखी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डॉक्टर आकर उसके सामने बैठ गया और भारी भारी शब्द बोलकर अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने लगा। थोड़ी बातचीत के बाद उसने जो को पागल घोषित कर दिया। बेटा देख, तेरा इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा, तेरे बिजलियां लगेंगी। साथ ही उसने जो से $5 बिलियन की फीस मांग ली। अब समझ में आया वो सरपटा बंदा गेम क्यों खेल रहा था। डॉक्टर से बात करते हुए जो ने कैलेंडर पर एक बार फिर से आज की डेट देखी और इस बार वो समझ गया कि वो भविष्य में है। वो पिछले 500 साल से उसी पॉड में सो रहा था। भविष्य में देश के हर नागरिक के हाथ में एक टैटू होता था, जिसे स्कैन करने पर उसकी सारी जानकारी निकाली जा सकती थी। डॉक्टर ने जो से उसके टैटू के बारे में पूछा। जो के पास ना टैटू था ना पैसे, तो वो जल्दी से वहाँ से भाग लिया। बाहर जाकर अपने आसपास देखने पर उसे यकीन हो गया कि वो फ्यूचर में पहुंच चुका है। उसका देश पूरी तरह बदल चुका था। इकोनॉमी घाटे में थी, हर तरफ गंदगी और देश की सबसे फेमस फिल्म का नाम एस था, जिसमें कुछ खास नहीं, बस 90 मिनट के लिए एक आदमी का पिछवाड़ा दिखाया जाता जो कभी कभी पादता भी था। जो ने पूरा दिन तो निकाल लिया, पर रात को पुलिस ने उसे बिना टैटू के घूमने की वजह से अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में बदकिस्मती से फ्रीटो ही उसका लॉयर निकला। फ्रीटो वकील तो था, लेकिन उसे केस लड़ना नहीं आता था, इसीलिए
इसलिए वो अपने ही क्लाइंट का मजाक उड़ाकर जज को हंसा हंसा के अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जज भी उतना ही बेवकूफ था जितने बाकी सब। उसने जो को दोषी करार करते हुए जेल भेज दिया। उधर रीटा भी पॉड से निकल चुकी थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो भविष्य में है, इसलिए उसने कई बार अपने बॉयफ्रेंड को फोन करने की कोशिश की। जो को जेल भेजने से पहले टैटू बनाने वाली मशीन के सामने बैठाया गया, जहाँ उससे उसका नाम पूछा गया। लेकिन जो ने कहा कि उसे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, इसलिए कंप्यूटर ने उसका नाम नॉट श्योर यानी पता नहीं लिख दिया। इसके बाद उसका एक IQ टेस्ट हुआ जो उसने बड़ी ही आसानी से पास कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा IQ थी। जो समझ गया था कि वो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, इसलिए उसने जेल पहुंचने पर गार्ड से कहा कि उसकी रिहाई का दिन तो आज ही है। वहाँ गार्ड्स इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने उसे बिना कोई सवाल किए जाने दिया। लेकिन जेल से निकलते वक्त कैमरों में उसकी वीडियो जरूर बन गई। वो फिर भी किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। जो जेल से भागकर सीधा फ्रीतो के घर गया, क्योंकि उसे इस दुनिया में नहीं रहना था। उसने हिसाब लगाया कि पिछले 500 साल में किसी न किसी ने तो टाइम मशीन जरूर बनाई होगी। इस पर फ्रीतो ने उसे बताया कि म्यूजियम में एक टाइम मशीन नाम की चीज रखी हुई है, पर उसने जो की कोई मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फ्रीतो को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया और कहा कि उसकी मदद करने के बदले वो उसे 2005 में जाकर $8 बिलियन देगा। तभी पुलिस भी वहाँ पहुंची, लेकिन वो दोनों सही समय पर टूटी हुई खिड़की से भाग गए। रास्ते में वो रीटा से मिले और उसे भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। रीटा को 100 बार बताने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो 500 साल आगे आ गए हैं। उसे तो बस ये चिंता सता रही थी, मेरा बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठा रहा, उसने कोई दूसरी लड़की तो नहीं पटा ली। म्यूजियम पहुंचने पर जो अपना टैटू छुपाना भूल गया, जिस वजह से वहाँ मौजूद स्कैनर ने उसे स्कैन कर लिया और पुलिस को तुरंत उसकी लोकेशन का पता चल गया। किस्मत से पुलिस के आने से पहले ही वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। फ्यूचर में पुलिस कुछ ज्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं रखती थी। पुलिस और जनता ने मिलकर बिना बात ही उनकी गाड़ी में आग लगा दी। इनमें से किसी को पता नहीं है ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, बस मजा आ रहा है तो कर रहे हैं। इसके बाद फ्रीतो उन दोनों को भविष्य के सबसे बड़े ट्रेड सेंटर में लेकर गया। उन्हें वहाँ से एक मेट्रो लेकर म्यूजियम जाना था। मेट्रो पर चढ़ने से पहले रीटा ने बाथरूम जाने को कहा और तभी एक बार फिर से जो का टैटू स्कैन कर लिया गया। लेकिन इस बार पुलिस ने तुरंत आकर उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसे इस बार जेल नहीं, सीधा व्हाइट हाउस ले जाया गया, जहाँ उसे देश का प्रेसिडेंट कोमोचा मिला। पूरी दुनिया में सबसे तेज दिमाग होने की वजह से उसे US सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर बना दिया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि जो ही देश के खाने की कमी को खत्म करेगा, अगर उसने ये परेशानी दूर कर दी तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो नाकामयाब रहा तो बेटे गेम कर देंगे तेरी। इसके बाद जो को एक मीटिंग में बुलाया गया, जहाँ उसे साबित करना होगा कि वो दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। उसने तो बस अपनी बातों में थोड़े भारी भारी शब्द डाल दिए, जिन्हें सुनते ही सभी मिनिस्टर उससे इम्प्रेस हो गए। अरे भैया क्या बोलता भैया, एकदम मजा आ गया, वाह। दरअसल अब खेतों में कुछ पैदा होता ही नहीं था और इसी वजह से खाने की इतनी दिक्कत थी। लेकिन जो को अपनी टाइम मशीन ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट था। तभी फ्रीतो ने उसे टाइम मशीन तक पहुंचने का मैप बना कर दिया, लेकिन वो भी इतना बेवकूफ था कि उसने मैप में बस एक आड़ी टेढ़ी लाइन बना रखी थी। खेतों में जाकर जो को पता चला कि किसान फसल उगाने के लिए भी उसी एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे वो पानी की जगह पिया करते थे। उसने तुरंत ही सरकार से खेती के लिए पानी इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन इस तरीके से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद उसने सबसे झूठ कहा कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है और वही बोल रहे थे कि उन्हें ये ड्रिंक का टेस्ट पसंद नहीं है, थोड़ा पानी पूनी दिया करो उनको। ये रूल अप्लाई होते ही उस एनर्जी ड्रिंक के स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे गिर गए, जिस वजह से एक ही दिन में देश की आधी जनता बेरोजगार हो गई। दूसरी ओर इतने दिन से पानी इस्तेमाल करने के बाद भी एक पौधा नहीं उगा था, जिसका मतलब ये था कि उसका प्लान तो फेल हो गया। सजा के तौर पर अब उसे एक स्टेडियम में अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से लड़ना होगा। कानून के हिसाब से उसे स्टेडियम में ले जाया जाएगा, जहाँ एक खूंखार ट्रक उसका पीछा करेगा। जल्द ही उसे उस खतरनाक ट्रक के सामने एक छोटी सी गाड़ी में खड़ा कर दिया गया। वो समझ चुका था कि भाई ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा देर बच नहीं पाऊंगा। उसे सजा मिलने वाली बात से रीटा भी बहुत उदास थी, पर तभी उसने खिड़की से बाहर एक गुलाब को देखा, जिसका मतलब ये था कि जो का आइडिया बिल्कुल सही था। रीता और फ्रीतो तुरंत स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने कैमरामैन को वो रोज दिखाने को कहा। उसके ना मानने पर रीटा फटाफट से कंट्रोल रूम पहुंची और उसने जो की उगाई फसल को टीवी पर हर जगह दिखा दिया। प्रेसिडेंट कमाचो ने ऐन मौके पर आकर जो को बचा लिया और सबके सामने उसकी सजा भी माफ कर दी। व्हाइट हाउस में एक पार्टी के दौरान रीटा ने जो को बताया कि वो वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि भविष्य के लोग बेवकूफ जरूर हैं लेकिन दिल के बहुत साफ हैं। जो ने
उसके फैसले की इज्जत करते हुए अकेले ही जाने का फैसला किया। लेकिन म्यूजियम पहुंचने पर पता चला कि फ्रीतो की बताई टाइम मशीन असल में एक झूला थी। इसके बाद हमने देखा कि आने वाले कुछ सालों में जो देश का प्रेसिडेंट बन गया और सभी बेवकूफ इंसानों की मचाई भसड़ को ठीक करने